वेलकम टू एन सक्सेस अकेडमी, अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों, आपको बता दें, हमने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ विथ प्रैक्टिस सहित मेरे भाई हमने पढ़ा दिया है। आप लोग जाके एन सक्सेस अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उसको जरूर देख लो। आज हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत तगड़ा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है औसत। औसत, एवरेज। और उसको एक ऐसे ढंग से पढ़ना है मेरे भाई ना, कि आज के बाद कोई एग्जाम आए, कोई एग्जाम का क्वेश्चन मिले, धुआं धुआं हो जाए, गर्दा मचा देना एकदम। और उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। हमको तुम पे पूरा भरोसा है, ठीक है ना? तो हताश नहीं होना है, लगे रहना है। चलो अगला सवाल हम लोग पहला सवाल देखेंगे, ठीक है ना? चलो मेरे भाई, आप एकदम सीरियस हो जाओ। एग्जाम सर पर है, एग्जाम सर पर है, एकदम सीरियस हो जाओ। कहीं इधर उधर मन ना भटकाओ, केवल पढ़ाई पे लग जाओ। चलो कुछ चीजें हम समझेंगे एवरेज के बारे में। पहले खूब अच्छे से चीजों को समझ लेना है। गिनती के 4 मिनट से 5 मिनट हमें आपके चाहिए चीजों को समझना है कि ये एवरेज होता क्या है। उसके बाद सवालों को चुटकियों में ना हल कराया तो आप बताना। सवालों को चुटकियों में ना हल कराया कोई भी तो बता देना तुम। ये हमारा दावा, ठीक है ना? किसका दावा है? हमारा दावा है। इनकाउंटर मेथड चलेगा आज। क्या चलेगा? इनकाउंटर मेथड। भाई गणितीय औसत की परिभाषा हमने पूरी अच्छी चीजें से लिखा है। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम और हमारे एन सक्सेस अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड जरूर कर लो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, आई एन सक्सेस अकेडमी लिखो, आई एन सक्सेस अकेडमी। देखना बहुत ध्यान से, गणितीय औसत, ये गणितीय औसत होता क्या है हम भी देखेंगे इसके बारे में। ये औसत होता क्या है? कहा गया है 2 या 2 से अधिक सजातीय पदों का औसत वह संख्या होता है, वह संख्या होता है जो दिए गए पदों के योगफल से उन्हीं पदों की संख्या को भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब इसको हम सरल भाषा में कहें मेरे भाई, तो 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों को जोड़ को उन्हीं राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उन राशियों का औसत कहलाता है। कैसे? अंग्रेजी वाले बच्चे देख लेंगे, पूरा हमने लिख दिया है। डिफिनेशन ऑफ द कंटीन्यूअस एवरेज, द एवरेज नंबर ऑफ 2 आर मोर लाइक टर्म्स इज द नंबर, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स बाय द सम ऑफ द गिवन टर्म्स। In simple word, dividing the sum of the 2 or more homogeneous quantities by the same number of quantities, the is average of those quantities. बात समझ में आई? अगर कहा जाए एक सरल भाषा में कह सकते हो कि सर हमने किसी आपको दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया और 1 दे दिया। कहा सर हमने ऐसी संख्या लिखी गई है, यही तो बोला गया 2 या 2 से अधिक संख्या। तो भाई ये समझो 2 या 2 से अधिक संख्या यह दी गई है कि नहीं दी गई है? 5 है, 6 है, 8 है, 1 है, 2 है, 2 से अधिक मतलब 4 भी है। इनका औसत कैसे निकालेंगे भाऊ? देखोगे बोला गया है कि इनको जोड़ दो, जितनी संख्याएं हैं इनको क्या करो, जोड़ दो। तो अगर आपने 5 प्लस में 6 प्लस में 8 और प्लस में 1 किया, ठीक है ना, और इन्हीं को भाग देना था, किससे भाग देना था? जितनी संख्याएं आपके पास थी, टोटल जितनी संख्याएं थी। तो बोलोगे सर 1 2 3 और 4 संख्याएं थी हमारे पास। कितनी संख्याएं थी? 4। अभी तक बात क्लियर है ना? जो संख्याएं दी गई हों उनको जोड़ देना है, टोटल जितनी संख्याएं हैं उनको गिन लेना है, ठीक है ना, और उन्हीं से क्या करना, भाग। कैसे?
5 6 कितना होता है 11, 11 8 होता है 19, 19 और 1 कितना होता है 20, और 20 बटे में 4, अगर 20 से 4 से 20 को भाग दोगे तो 4 पंचे में क्या होगा 20 आ जाएगा ना। तो ये जो भागफल हमको प्राप्त हुआ, यह जो भागफल हमें प्राप्त हुआ, यह क्या कहलाएगा, यही औसत कहलाता है, यही एवरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, यही औसत कहलाता है, यही एवरेज कहलाता है। भाई अगर एक चीज देखोगे, मेरी बात सुनो, कुछ कठिन नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहो। आपको ढेर सारे फॉर्मूले के दर्शन भी कराएंगे, बट एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान रखना, सवाल चुटकियों में 10 सेकंड में हल करना है। तो बात समझ में आई, हम देखेंगे अगली चीजों को। ये औसत होता क्या है, अभी हमने समझाया कि राशियों का योग औसत क्या होता है, औसत होता है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब क्या बोला, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो अगर इतना कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा मेरे भाई। क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है ना, वही इसमें लिखा है, सभी राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। अब ये कहानियां थोड़ी लिखी हैं जिनको आप किताबी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, बट इनको ध्यान नहीं देना है। यदि n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत x हो तो क्या बोला है, सबसे छोटी सम या विषम संख्या क्या होगी, x माइनस n माइनस 1 तथा सबसे बड़ी विषम संख्या x प्लस n माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं 3-4, आप बढ़िया से नोट भी कर सकते हैं, हम साइड हो गए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी हम टेलीग्राम पे ये उपलब्ध करा देंगे, आप लोग टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन जरूर कर लो। और किसी बच्चे को हाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तुरंत बताएगा हमको, हम कमेंट बॉक्स में डालना, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर देंगे। मेरे भाई चलो हम अगला लेते हैं चीजें, हम सवाल के ऊपर चलते हैं और सवालों को देखो कैसे उड़ाते हैं, ये देखना है। और सारे अच्छे अच्छे कठिन सवाल लिए जाएंगे, कोई भी सरल सवाल नहीं लेंगे, साफ एग्जाम का सवाल लेंगे। रेलवे एनटीपीसी का सवाल है दो, अभी लेटेस्ट बोला गया था, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। भाई साहब क्या हो गया, ऑल आउट हो गई। एक क्रिकेट मैच था, तो एक टीम ने कितने रन बनाए हैं, 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। पूछ लिया कि प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का और औसत रन बताइए। आपको क्या करना है भैया, जरा ध्यान से सुनना। टोटल रन कितना बनाया है, तो बोलोगे सर टोटल रन इसने बनाया है 215, इस व्यक्ति ने टोटल रन बनाया है 215, मतलब कुल व्यक्तियों के रनों का योग कितना दिया गया है, 215 दिया गया है। बट ये सुनो आप कि अगर एक टीम में कितने मेंबर होते हैं, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो टीम में कितने मेंबर होते हैं, तो बोलोगे सर 11 व्यक्ति होते हैं टीम में। कितने होते हैं, 11। चयन 15 का किया जाता है, लेकिन 11 प्लेयर खेलते हैं। तो जितने प्लेयर खेलते हैं मैदान में, ठीक है ना, उन्हीं को आपको लिखना है। तो बोलोगे सर केवल 11 और सिर्फ 11 प्लेयर मैदान में खेलते हैं, बाकी बाहर बैठे रहते हैं। तो जो खेलते हैं वही तो रन बनाएंगे ना भैया। तो अगर इनको तुम काटोगी, इससे डिवाइड करो जरा, 215 से 11 से 21 काटोगे तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और 11 10 21 होता है, मतलब 10 और 5 मिलके हो गया 105, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, 11 9 99। अब तो मामला दशमलव में हो गया, और 19 दशमलव, देखो 2 ऑप्शन है तो आपको और हल करना पड़ेगा। 99 105 था, 6 बचा आपके पास, 6 ना, और 6 से क्या बनेगा, दशमलव लगाने पे 0 बचेगा।
तो 60 हो गया। तो 11 पचे कितना होता है? 11 पचे कितना होता है? 55 होता है। ठीक है ना? तो यह वाला ऑप्शन 19.54 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 19.54 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आपके पास दिया गया था टोटल रन, टोटल रन दिया गया था, ठीक है ना? और टोटल मेंबर से आपने क्या कर दिया? भाग दे दिया। टोटल रन दिया गया था, टोटल मेंबर से आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया मेरे भाई, भाग दे दिया। आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और समझ में आएगा भी। डरो नहीं पढ़ने में। बार बार कहते हैं कि दुआ करो सलामत रहे हमारी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे हमारी हिम्मत। एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, और जो व्यक्ति तुम्हें कहे तुम कमजोर हो, तुम नौकरी नहीं पा सकते हो, उसको यह बात जरूर बोल देना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 90, 250, 204 तथा 616 का औसत क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया था। बोला गया है 90, बोला गया है 250, और क्या है 240 है, और 204 भी दिया गया है, और आगे करोगे 616 भी दिया गया है। का औसत पूछा था। हमने कहा था सर कि क्या करना है आपको? कुल नंबर का योग, कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आपने अगर देखा कुल नंबर का योग बटे में कुल संख्या मेरे भाई, तो आपको यह पता चला ना कि कुल नंबर का योग यहां करना है। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी है? 5। तो अगर इसको जोड़ते हो, ठीक है ना, किसको? 90, 250, 240, 204, 616। देखो दो तरीका हम बताते हैं जोड़ने। या तो तुम डायरेक्ट जोड़ो फटाफट, और या तो क्या क्या करो, लिख के जोड़ो। डायरेक्ट कैसे जोड़ोगे? आप यहां से 200 ले लो, 200 यहां से, 200 यहां से, 200 और यहां से 600। तो बोलोगे सर 200 200 400, 4 2 600, 600 600 मिलके कितना हो जाएगा? 1200। अपने मन में भी सोच सकते हो 1200। फिर यहां कितना बचा था? बोलोगे सर 50। यहां कितना बचा था? 50। यहां कितना था? 40। 50 और 40 कितना होता है? 90। यहां 4 था, यहां 16 था, 16 और 4 मिलके कितना होता है? 20 होता है। तो देखो फिर से देखो ध्यान से, 50 40 90, 16 4 20, 90 और 20 कितना होता है? 110 होता है। बोलोगे सर 110 होगा, और यह आपके पास 90 एक ये बचा है। मतलब अगर आप जोड़ना चाहते तो 190 200 होता है, सॉरी 50 और 40 90 होता है। हाँ ठीक है ना? तो ये 110 और 90 कितना होता है? 200। तो 12 2 कितना हो जाता? 1400। क्या 1400 ऐसे आ रहा है? क्या हम एक बार ट्राई करते हैं नॉर्मल फॉर्म में लिख के मेरे भाई? देखो दिया गया था आपके पास 90, 250, 240, 204, 616। तो 6 4 10 के जीरो हासिल एक आएगा, और 9 5 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 और हासिल एक है आपके पास। 19 से कितना हो गया? 20। हासिल कितना बन गया? 2। तो 6 2 8 2 10 2 12, और 12 और 2 मिलके कितना हो गया? 1400। क्या मेरे भैया 1400? यहां भी तो हमने बताया था अभी आपको, वह तरीका था शॉर्टकट जोड़ने का, कैसे जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी क्वांटिटी को उठा लिया। तो आपके पास कितना आ गया? 1400 बटे में कितना आ गया? 5। 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 4 हो गया 40, 5 अठे 40, 280 आया। 280 आया। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पाया। बात समझ में आई मेरे भाई?
बड़ा मजेदार सवाल था और बड़े झटके में सवाल लगा। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, नोट कर लिया ना। एग्जाम वाला मेथड देखना भैया, क्या बोला गया है, 90, 250, 240, 616 कैसे करोगे। अब देखो मेरी बात फिर से, 4 और 16 मिलके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलोगे 20, और 200 ध्यान रखिएगा, 200 और 600 मिलके कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 800। तो यहां तो 820 मिल गया आपके पास, यहां 2 2 400, ठीक है ना, यहां कितना मिल गया 2 2 400, और 50 40 कितना होता है 90, और 90 और 90 कितना होता है 180, और 20 इधर वाला जोड़ दो 200, ठीक है ना। तो भैया टोटल जब जोड़ दिया तो 1400 यही ना आ गया, और 1400 बटे में 5 काट दिया, 280 उत्तर ला लिया। इतने मोहब्बत से सवाल को करना एग्जाम में, 2 सेकंड लगाना, 3 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा आप लोग, यह सवाल कीजिएगा, विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है, विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है। यह सवाल करना बहुत प्यारा सवाल है। 41, 39, 52, 48, 54, 62, 46, 52, 40, 96, 42, 40, 98, 60, 52। अब देखो ध्यान से मेरी बात, एग्जामिनर ने इतना बड़ा सवाल क्यों किया, चुटकियों में तुम लगाओगे 5 सेकंड में, इसको भी जोड़ोगे 5 सेकंड में, कैसे मैं बताता हूं, मेरी बात सुनना, चुटकियों में जोड़ोगे कैसे। आप देखो 52 और 48 मिलके कितना होता है, 100 होता है, बोलोगे हाँ सर। और भी कहीं देखो, देखो इधर ये 100 हो गया, 54 और 46 कितना होता है जरा बताना, ये मिला के आपने 100 बना लिया, 100 यहां बन गया। सवाल कैसे हल किया जाता, नहीं तो नॉर्मल रख के जोड़ डालो, ठीक है ना। 100 ये हो गया, 46 और 54 कितना होता है, तो बोलोगे सर 46 और 54 मिलके भी 100 होता है, 100 यहां बना लिया। देखो संख्याएं कैसे कम होती मेरे भाई, ऐसे करना है आपको, ठीक है ना, ऐसे आपको भी करना है। और भी चीजें देखो, यहां से कहीं आपको 48 दिख जाए, देखो आपके पास मैं बताता हूं, यहां 98 है और यहां कितना है 52, 98 और 52 मिलके कितना होता है, बोलोगे सर 150 होता है। देखो संख्याएं कितनी अच्छी अच्छी खत्म हो रही हैं, 40 40 40 कितना होता है 80, और भी कहीं 40 है, देखो 80 मिला, और 39 और 41 कितना होता है, 41 में 39 जोड़ोगे तो 80, तो 80 इधर 80 उधर, 80 80 कितना हो गया 160 हो गया। अभी आपके पास क्या बचा, 62 96 42 60, 62 96 42 60। अब देखोगे मेरी बात, 60 और 60 मिलके 120, और 2 कितना हो गया 122, ये दो चीजें भी खत्म हो गई है ना, और 52 और 96 बचा है, 52 और कितना 96। अभी इससे भी शॉर्टकट बताएंगे आपको, इससे भी शॉर्टकट तरीका बताएंगे। एक तो यहां से जोड़ सकते हो कि 6 2 8 2 10 कि 0 हासिल 1 आएगा, कैरी ऑन, 9 5 14, 14 2 कितना होता है 14 2 होता है 16, 16 6 20, 20 5 25, 25 1 26 के हासिल आया 2, फिर किया 1 2 3 4 5, और 5 और 2 मिलके कितना हो गया 7, 760। टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 760 बटे में 15, ये काटोगे 15 चौका 60, 15 पचे 75 होता है मेरे भाई, और एक बचा 15 में तो जाएगा नहीं है ना, कितने में 15 में जाएगा, मेरी बात सुनो 15 में जाएगा नहीं कि जाएगा, 15 है, 15 चौका 60, 15 पचे 75, फिर एक बचा, अब 10 बच गया, जल्दी बताओ सारे बच्चे, भाग देके क्या होगा, 15 से 10 में भाग कैसे करेंगे, 15 में 10 से भाग कैसे करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो कितनी बार जाएगा 100, जल्दी बताओ सारे बच्चे, आंसर बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। जोड़ लिया सारे बच्चों ने ना, 760 आएगा या 8, देख लो एक बार जोड़ के जल्दी से सारे बच्चे, ठीक है ना, इसको जोड़ोगे फिर से देख लो एक बार,
एक सारे क्वेश्चन मिला लो, 41, 39, 52, 48, 54, 62, 46, 52, 62, 46, 52, ठीक है ना। 40, 96, 42, 40, 96, 42, 40, 98, 60, 52, यही है आपका 40, 98, 60, 52। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, मैं अभी शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इसको आएगा 822, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ये टोटल। 15 से भाग दिया, 760 नहीं आएगा उधर वाला, एक अंक कहीं छोड़ छूट गया था। तो कितना आएगा 822, 822 से भाग दो, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 5 बार जाएगा, 7 होगा 72 होगा, 15 चौका 60 होगा, ठीक है ना। 12 बचा, 15 8 120 होता है, 54.8 आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको शॉर्टकट जल्दी से कैसे जोड़ेंगे ये देखो, कुछ नहीं, क्वांटिटी लो, ये तो 80 दिख ही रहा है, 41 80, 8 5 13, 13 कितना 13 4, ऐसे जोड़ा करो, 13 4 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 4 32, 32 5 37, 37 4 41, 41 9 50, 4 54, 4 58, 58 और 9 67, 67 और 7 73, 73 5 78, कितना हुआ 78, कितना हुआ 78, ध्यान रखना 78 का मतलब क्या होता है, जल्दी लिख लो, ऐसे लिखा जाता है, 78 का मतलब 780। अब जो फर्जी क्वांटिटी थी उनको जोड़ लो, ठीक है ना। 2 2 और 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 6 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 2 30, 30 8 38, 38 2 40। अब इसी में 40 जोड़ दो तो हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से चीजों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। बात पता चली कैसे जोड़ना है, क्वांटिटी को ऐसे जोड़ा जाता है। तो 54.8 आपका उत्तर आया था। एक अगला सवाल अच्छे से लेते हैं ध्यान से। रमन का अरे गजब, बहुत अच्छा सवाल है। रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 130 रुपए है, यदि उसका प्रथम 4 दिन का व्यय 100, 125, 85 तथा रुपए 160 है, तो उसका 5वें दिन का व्यय निकालना है। 5वें दिन का खर्च जल्दी बताइए सारे बच्चे, 5वें दिन का खर्च बताना है। करो भाई डरो नहीं, डरो नहीं, सवाल करो, सपने बड़े देखकर, हैं जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने मेरी हमेशा हमेशा मेरी औकात से बड़े थे, ठीक है ना। जल्दी करो, सवाल क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं जल्दी से। कितना है औसत व्यय, कितना है 130 रुपए 5 दिनों का। तो 5 दिनों का औसत व्यय 130 है, तो 5 गुणे 130 करोगे तो कितना होगा 500, 3 पचे 15, 650 रुपए होगा। कितना कितना होगा 650, ठीक है ना। 130 गुणे 5 करोगे मेरे भाई, तो पहले तो 500 में 100 का गुणा कर दो डायरेक्ट, तो 500 हो गया, और 30 का गुणा 5 में कर दो, 3 पचे 15, ठीक है ना, तो 650। अब आप यहां लिखो 650 डायरेक्ट। अब आपके पास दिया गया 4 दिन का, पहले दिन का 100, दूसरे दिन का 125, तीसरे दिन का 85, है ना। रुको यहां बताते हैं बढ़िया बड़ा सा, पहले दिन का कितना दिया गया है 100, दूसरे दिन का कितना दिया गया है 125, तीसरे दिन का कितना है 85, चौथे दिन का कितना है 160, लेकिन 5वें दिन का कुछ नहीं है, तो क्या मान लो x, और बराबर कितना आया था 650। अब इनको जोड़ो, 100 125 85 160, कितना था आपके पास 100 125 85 160, जब जोड़ा तो 5 5 10, 10 के जीरो हासिल आया 1, और 8 6 14, 14 और 2 कितना होता है 16, 8 6 14 2 16, 1 कितना आ गया 17 आ गया, और 1 2 3 3 1 कितना हो गया 4, 400 कितना आया 70, और प्लस में क्या था x बराबर 650। अब x बराबर करोगे तो 650 लिखोगे मेरे भाई, और 470 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर गया तो माइनस, तो x बराबर कितना आ गया, बोलोगे सर 470 है और 650 है, तो इधर तो 30 कम है 500 हो जाएगा, डायरेक्ट किया करो, जल्दी समय ना लिया करो। 30 इधर है 500 मतलब, और इधर 150 है, तो 30 और 100 150 कितना हो जाएगा 180, और 180 ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया।
अब जल्दी से कैसे करना है ये भी देख लो। 100 125 225 होता है, और 225 और 85 जोड़ दो और 160 कितना आ गया आपके पास 470। 470 और ये टोटल था 650। 470 से 600 मतलब 650 से 470 घटा दो, जो आए उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट। बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गई? चले अगला सवाल करते हैं। देखो प्रॉपर टाइम देते हैं हम आपको को, जिससे सवाल नोट कर सको। ये देखना अगला सवाल आपके सामने है, ये देखना अगला सवाल। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में ए बी कोई संख्या नहीं है, ए बी एक नाम है, ध्यान रखना ए बी एक नाम है, के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 तथा एक्स थे। यदि सत्र में उसके औसत अंक 80 थे, ठीक है ना, सत्र में उसके औसत अंक कितने थे 80, तो गणित में ए बी ने कितने प्राप्त किए? देखो जल्दी से करो, कितनी सब्जेक्ट है बोलोगे सर? 1 2 3 और 4 और 5, 5 सब्जेक्ट है। टोटल नंबर कितने थे? ध्यान दो, आपको करना था 72 प्लस में 70 प्लस में 80 प्लस में कितना 90 प्लस में x डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, यही तो करना था। टोटल कितने थे औसत अंक? 80, 80 ही थे ना टोटल, ऐसे कर लिख लेना। अब कितना हो जाएगा? 72 70 जैसे नॉर्मल जोड़ दो, 8 7 9 9 8 कितना होता है 17 170, और 70 उसमें जोड़ोगे तो कितना होगा 240। ठीक, 170 में 70 जोड़ा तो 240, और फिर 70 जोड़ दो। 270 में 70 जोड़ोगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ। 240 में 70 जोड़ोगे तो कितना होगा? 310, और 2 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 312। 312 बराबर कितना हो गया? 8 पंचे कितना हो गया? 40। 8 पंचे कितना हो गया? 40। इनका तिरछा गुणा होता है कैंची वाला, मतलब 400 आ गया ना। 312 प्लस एक्स, 312 प्लस एक्स बराबर 400, तो एक्स बराबर 400 माइनस 312, 88 आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी है आपके पास। देखो जोड़ना तो भाई सबको आना चाहिए, बट हम तुम्हें जोड़ना अच्छा तरीका बता रहे हैं कि जल्दी से कैसे करोगे। हम भी लिख के कर सकते हैं 80 100 90 70, बट ऐसे जोड़ा करो 70 70 140 और 8 9 8 17 170, 170 में 140 जोड़ दो, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपके पास? 310 आ जाएगा। 2 और इधर क्वांटिटी थी, 2 जोड़ देते 312, बस यही था। अगला सवाल करते हैं। प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत है मेरे भाई, प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत पूछा गया है। इतना गजब का सवाल है, जल्दी से करिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। आया भी है आरआरसी, अभी आरआरसी का एग्जाम हुआ था ना, उसी में आया है। कोई भी देखो, अब आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि सर एसएससी आरआरसी लिखते हैं, नहीं बेटा, ये बहुत सारे एग्जामों का क्वेश्चन ही उठा के आपको कराते हैं, बट ये टॉपिक वाइज उठा के और टाइप वाइज भी, बट ये है कि यह क्वेश्चन क्या होता है कई एग्जामों में टहला होता है, उनको कराते हैं। बट अगर बहुत लिखेंगे सारे एग्जाम में तो पूरा पेज ही भर जाएगा। शिक्षक भर्ती, टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस दरोगा, एसआई सब में आता है, ठीक है ना। तो प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत क्या है मेरे भाई, ध्यान से देना। प्रथम 100 पूर्णांक क्या होंगे, इसने कहा है, मतलब 1 से लेके कहां तक की संख्याओं का, 100 तक की संख्याओं का औसत पूछा है। 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत पूछा है, तो ऐसे निकालना है पूर्णांकों का औसत, n पूर्णांकों का औसत। तो होता क्या है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रथम संख्या। इसको निकालना है तो कैसे करोगे, ध्यान लो, सब लोग नोट कर लो। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। ये 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि 2 ही संख्याएं आप ले रहे हैं, एक तो प्रथम एक अंतिम, मतलब आपने देखा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये आपने देखा, ठीक है ना। अगर आप ये करते हैं फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवालों में आएगा, सारे सवालों में इसको लगा देंगे, चिपका देंगे, है ना। इसीलिए कर जो कहा जाए उतना करो, सिर्फ दुर्योधन की भांति दुनिया भर से राय नहीं लेना है आपको।
आपको श्री कृष्ण बनना है, स्वयं अकेले संसार चलाना है, ठीक है ना, दुर्योधन की भांति दुनिया से राय नहीं लेना है, तो इसको नोट कर लेना है। अब देखो सवाल का नजारा, प्रथम 100 पूर्णांक क्या था, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं पूछा था ना, प्रथम 100 पूर्णांक हो गए 1 से 100 तक, तो प्रथम संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 1 होगी, और अंतिम संख्या कितनी होगी 100, और डिवाइड बाई कितना था 2। तो आप बोलोगे सर कि 100 और 1 मिलके कितना हो गया, 101 हो गया, भागे 2 काट दिया, तो 50.5 आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। 50.5 क्या हो गया, उत्तर आ गया। मजा आया, यही इनकाउंटर मेथड चलेगा। आप चलो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और हटा दे रहे हैं अब, और भी ना समझ में आए तो यहां 100 पर पहली अगर प्रथम पूछ रहा है तो 1 और 100 बटे में 2, 101 बटे में 2, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है, टीए 2 सीजीएल टीए 2 है ना, आया हुआ मींस का सवाल है। अभी लपेटे में लेंगे बाबा जी इसको, कैसे लेंगे वो आप देखना। 100 और 200 के बीच जो 13 से कटेंगे उन्हीं को लेना है। तो आप बोलोगे सर 100 से तो कटेगी नहीं 13 से, तो कौन सी कटेगी, 101 भी नहीं कटेगी। 13 आप पहाड़ा पढ़ो, 13 कितना होता है, 25 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होता है। तो मेरे भैया आपने पहली संख्या क्या लिया, 104 लिया, और आपको चाहिए अंतिम संख्या। अंतिम संख्या देखो 200 नहीं कटेगी, 199, 198, 196, 105, देखो 195 कटेगी। कैसे, 13 एक कम 13, 195 लिखा है आपके पास, 13 एक कम 13, 13 6 19 होता है, और 6 से बना 65, 13 पचे 65, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 195 हो गया। तो आपका काम कैसे, प्रथम संख्या है 104, अंतिम संख्या कितनी है आपके पास, प्रथम संख्या 104, अंतिम संख्या 195, और डिवाइड बाई 2 हो गया आपका उत्तर। 195 में 4 जोड़ दो, कितना, 195 में 4 जोड़ दो, हो जाएगा उत्तर। कितना आएगा 195, अरे डायरेक्ट इसको 200 मानो, ठीक है ना, इसको 100, 200 और 100 मिलके कितना हो गया 300, लेकिन ये कितना था, 5 कम था, ये 4 ज्यादा था, तो 5 और 4 मतलब कितना 1, तो 299 बटे में 2 काटोगे तो कितना आएगा 14, और 2 9 18, 2 149.5, ये आया ना आपका 149.5, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। फर्स्ट 40 संख्याओं का औसत क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, करना है, रेलवे एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का मान है, औसत पूछ रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना, प्रथम 40 संख्याओं का कैसे निकालोगे, बोलोगे सर प्रथम 40 संख्या बोला है इसने, अभी लपेटे में लेते हैं। कैसे, पहली संख्या से कहां तक डॉट 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 40 संख्या तक, तो पहली संख्या क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 40, बटे में कितना होता है 2। बोलोगे सर 40 और 1 कितना होता है 41 बटे में 2, काट दिया तो सर 20.5 आया, और ऑप्शन नंबर बी मिल गया। क्या सही है, मजा आया, आनंद आ रहा है ना, आनंद लेते रहो, पढ़ाई करते रहो, और अपने परिवार अयन सक्सेस एकेडमी को शेयर करते रहो। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है मेरे भाई, है ना, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट हिट होंगे आज के एग्जाम में, और जो भी एग्जाम होने वाला है लेटेस्ट सब में मिला देंगे, ये सवाल जितने पढ़ा डायरेक्ट डिट्टो भिड़ाएंगे, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सभी 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कठिन सवाल एग्जामिनर ला गया ना आपके लिए, सॉल्यूशन हम बताएंगे इसका, मजेदार। सभी 1 अंक की, सभी 2 अंक, सभी 3 अंक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है आपको, ठीक है ना, औसत बताना है, जल्दी बताना है आपको।
सभी एक अंक, दो अंक, तीन अंक की, ध्यान रखना, सभी एक अंक, दो अंक, तीन अंक की संख्याओं का औसत। बताओ सभी एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं? बोलोगे सर एक से कहां तक? एक दो कहां तक होती है? 9 तक होती है। दो अंक की संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं? बोलोगे सर 10 से कहां तक होती है? 99 तक होती हैं। तीन अंक की संख्याएं कहां से होती हैं? बोलोगे सर 100 से लेके कहां तक होती है? 999 तक। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? चेहरे पर मुस्कान आ रही होगी। मतलब सभी एक अंक की संख्याएं 1 से 9 और सभी तीन अंक तक ही पूछा है ना, तो तीन अंक की संख्याएं क्या होती हैं? 999। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। इसके बाद क्या हो जाएगा? चार अंक की 1000 आ जाएगा। तो जरा ये बता मेरे भाई, इसी के बीच में दो अंक, तीन अंक सब आ गया ना, 99, 100 सब आ गया ना। और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। तो भैया प्रथम संख्या था 1, अंतिम संख्या था 999, डिवाइड बाई 2। 1000 बटे में 2 जब किया तो क्या 500 आया? ये देखो मिल गया। बात समझ में आई ना? कितना आया मेरे भाई? 500 आ गया, है ना? नोट कर लिया? नोट कर लियो आप लोग जल्दी जल्दी, है ना? चलो अगला सवाल। सभी एक अंक तथा दो अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी बताया, चुटकियों में हल कर दो ऐसे गाना बजाते हुए। एक अंक की सबसे पहली संख्या कौन होगी? 1 होगी। और दो अंक की सबसे अंतिम संख्या क्या होगी? 99। या ऐसे भी कर सकते हो, 1 से लेके कहां तक? 99 तक संख्याओं का औसत। तो आप क्या करोगे? 1 लिखोगे प्लस अंतिम संख्या 99 बटे में 2, 100 बटे में 2 हो जाएगा, काटोगे 50 आ जाएगा। हो गया आपका उत्तर। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो से करीब कम से कम 3 नंबर पक्के, 2 से 3 नंबर पक्के हैं, ध्यान रखना। तो मजा आया? चलो अगला सवाल करते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। या तो तुम ऐसे करो, मैं बताता हूं, या तो आपके पास तरीका ये है मेरे भाई, देखो मैं जैसे बताता हूं वैसे करना, नहीं तो ऐसे करोगे। पहली संख्या देखो, एक्स वक्त से बहुत डर लगती है आपको, पहले मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूं, मतलब तरीका, इनकाउंटर मेथड बताता हूं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20। ये जो औसत होता है मेरे भाई ना, ये जो औसत होता है, यह बीच वाली संख्या होता है। कौन? 20 दिया गया है ना, तो यह क्या होता है? बीच वाली संख्या होता है। बीच वाली संख्या होती है हमेशा, ठीक है ना? हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या आपको दे रखा है, कितनी दे रखा है? 20। ये बता दो टोटल संख्याएं कितनी है? बोलोगे सर 7। तो जब बीच वाली भैया 20 है, ये बीच में है, एकदम कहां पे है? बीच में है, मिड में है। तो मिड में है तो एक संख्या ये हो गई, 6 और बची है, तो बीच में ये बैठी, तो 3 इसके आगे होंगी और 3 इसके क्या होंगी? पीछे होंगी। अब 7 क्रमागत संख्या बोला गया है ना? तो 20 के आगे कौन सी होगी? 21, 22 और क्या होगी? 23। और इसके पहले 19, 18 और 17 होगा। तो देखो 3 और 3 6, 7 संख्या हो गई ना। तो मेरे भाई अगर आपने ये देखा 7 संख्या, पूछा क्या गया था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बोल दोगे सर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23, 23 है। 23 कितना है? 23 है। हो गया। तो अगर इसका देखो, ये यही तरीका आपको लगाना है हर सवाल में। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? पहले कितनी टोटल 7 संख्याएं, सातों संख्याओं को आपको लिखना होगा। x, दूसरा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। ये टोटल 7 संख्याएं हो गई। अब इनको जोड़ना है आपको। x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6। इनको जोड़ो, डिवाइड बाय टोटल संख्या है 7 बराबर कितना दिया था? 20।
तो आपने ये देखा कि एक दो, दो एक कितना हो गया, तीन, तीन तीन छह, छह चार 10, 10 5 15, 15 6 कितना हो गया 21, और x को भी जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया। 7x प्लस 21 बराबर कितना आया, 20 सत्ते कितना 140, 20 सत्ते 140। अब मेरे भाई देखोगे 20 सत्ते कितना आया 140 आया। अब आपने ये देखा कि सर ये हमने क्या किया, 7x बराबर क्या हो जाएगा 140 माइनस कितना 21, इधर जाएगा तो माइनस होगा। उसके बाद कितना आया, 7x बराबर कितना होगा 119, काट दिया तो कितना आया 17। सर x का मान 17 आया। अब x की वैल्यू सबसे बड़ी संख्या ये था, इसमें दिया गया था, इसमें पुट करना है x प्लस 6 में। तो x का मान 17 और प्लस में 6, 17 6 कितना होता है 23। क्या यह सही है, इतना बड़ा लगाना जरूरी है? तो अभिषेक सर का मेथड लगाओ, इसको छोड़ो और नॉर्मल हटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक चीज ये देखो आप, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको कैसे करना है। 20 दिया गया है ना, तो आपको बड़ी पूछा है तो आगे चलना है। 7 संख्याएं हैं, 3 पीछे होंगी 3 आगे, तो 3 आगे चलो, 21 22 23 हो गया उत्तर। बस इतना ही करना था, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, समझ गए ना? अब क्वेश्चन आए तो 1 सेकेंड लगाना, अब क्वेश्चन आए तो सवाल में 1 सेकेंड लगाइएगा, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन मिलता है तो सवाल में 1 सेकेंड लगाइएगा आप। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 दिया गया है। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मजा आया था, अभी बताया था क्या कि सर औसत क्या होता है। औसत मेरे बच्चा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, बीच वाली संख्या होती है। ये 41 दिया रखा है और कितनी बोला गया है 9 संख्याएं, तो बीच ये है तो 4 आगे होंगी 4 उधर होंगी, तभी 4 4 8 1 9 होगा। और अगर बड़ी संख्या पूछा गया है 4 इधर होंगी और 4 इधर होंगी, तो 4 4 8 और एक ये मिलके 9। तो भाई बड़ी पूछा तो आगे चलेंगे। तो 41 प्राकृतिक संख्या बोला गया, ध्यान रखिए 41 के बाद क्या आएगा 42 43 44 45, है ना? ये 45 आ गया। इतना ही सरल है, आसान है, आसान बनाना हमारा काम है, ठीक है ना? सवाल को आसान बनाना हमारा काम है। आप मेरे भाई कैसे करोगे, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही करना है आपको, डरना नहीं है। किसी भी बच्चे को हम एक बार समझा देंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, जितनी बार आप कहोगे हम उतनी बार आपको समझाएंगे। बट आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा हूं, चीजों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है? चलिए अगला सवाल करेंगे हम लोग। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। देखो अभी बताया था मैंने 2 सवाल 3 सवाल, अब आपको इसका आंसर देना है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत, देखो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का है ये, अभी 2022 का सवाल है ये, 2022 में आया था। 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। हमने ये बोला था ना, जरा ध्यान से देखो कि ये औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होता है मेरे भाई, बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। आपने 26 लिखा, यह बीच वाला आ गया, तो टोटल 7 संख्याएं थी जब मेरे भैया, 7 थी, एक बीच वाली हो गई, तो बची कितनी बोलोगे 6, 3 आगे होंगी और 3 सर पीछे होंगी। तो तुमसे छोटा पूछा था तो छोटा पहले चलिए, तो 26 के पहले क्या आता है 25, 25 के पहले 24, 24 के पहले 23, ये देखो 23 मिल गया ना। या तो बड़ा वाला तरीका लगाओ या तो इनकाउंटर मेथड लगाओ, है ना? ठीक है, चलो अगला सवाल चले, अगला सवाल करते हैं, बहुत प्यारा सा।
पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसे आप देखो नॉर्मल है, इसे आपको जोड़ना होगा। अभाज्य संख्याएं क्या है? जो स्वयं और एक के सिवा किसी से ना कटे। तो अभाज्य देखो ध्यान से, प्राइम नंबर बोलते हैं। बोलोगे सर कौन कौन से हैं पहली 12? तो पहली 12 मेरे भाई कितना है? लिखो ध्यान से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितना 11 है, 13 है और 17 भी है, 19 भी है, 23 है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 23 के बाद कौन सी है? 24 25 26 27 सब नहीं है, 28 29 है और 31 है और कितनी है? और 36 37 है, ठीक है ना? 37 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गई। इनको जोड़ के क्या करना है आपको? इनको जोड़ के किसके? 12 से भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना? इनको जोड़ के मेरे भैया 12 से भाग दे देना, सब उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है ना? इन्हीं को जोड़ के 12 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। भाग देना आता है, बहुत सारी संख्याओं को भाग देना सिखा चुके हैं भी। अब हम लोग लेंगे और अच्छा सवाल, अगला सवाल। और देखो भाई साहब, यह आपका परिवार है, इसको क्या करना है बताना नहीं है, हैं? वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, हैं? ऐसे थोड़ी काम चलता है। देखो ये बहुत प्यारा सवाल आ गया। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, होगी लिखा है, गजब। होगा होगा है ना? क्या होगा? होगा, होगी नहीं है, होगा। चलो 19 के पहले सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? बोलोगे सर 2 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। अगर जोड़ा तो 7 3 10, 1 11, 11 7 18, 18 5 कितना होता है? 23, 23 2 25 के 5, हासिल आया 2 आपके पास। 1 2 3 3 2 कितना हो गया? 5, 55 55 है ना? टोटल क्या है मेरे भाई? 55 बटे में 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो, 6 8 48, 6 9 54, जल्दी से बताओ, 6 8 48, 6 9 54। एक बार फिर से चेक कर लेना आप लोग, है ना? कितना? 2 है पहली अभाज्य संख्या, 2 3 गायब हो गया है, 3 है ना? 17 तो लिख लो, यहां 3 गायब हो गया, 3 नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना? अब जोड़ना है आपको। कितना आया था? 55 55 3 58 फिर हो जाएगा। चलो जल्दी से फिर से जोड़ो, 5 2 7 7 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 7 कितना? 25, 25 3 कितना होता है? 28, 1 2 3 3 और 2 5, 58 हो गया। 58 को भाग देना कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, ठीक ना? 7 7 8 कितना होता है? 56 होता है। 2 बचेगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 दूनी 14, कितना? 6, मतलब ये 8.285 हो गया उत्तर, 8.285। 19 के पहले जितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है उनको आपको क्या करना है? ले लेना है, ऐड करके भाग दे देना है। चलो अगला सवाल, ये देखो बहुत खतरनाक सवाल है। 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत। आओ तुम, अभी हम तुमको गुड़ खिलाएंगे। एग्जामिनर को तुम्हें क्या खिलाना है? गुड़। सवाल बना रहा है ना कठिन, कैसे मेरे भैया? सुनो, प्रथम 30 गुणक, गुणक का मतलब होता है इसी का गुणक। पहली संख्या तो कितना है? 9 है आपके पास, और प्रथम 30 गुणांक, तो 30 का 9 का गुणा 30 में करो, कितना होगा? बोलोगे सर 9 त्रिक 27, 270 होगा। 9 से लेके 270 तक की संख्याओं का औसत पूछा था। बात समझ में आई? कैसे पता चला? इन्हीं का गुणा करा दिए तो 30वां गुणक आपका आ गया, 9 गुणे में 30, ठीक है ना? तो आपको बताया था प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम है 9, अंतिम संख्या है 270 बटे में 2, तो 2 7 9 बटे में कितना आ गया? 2। आपने काटा 2 1 कम 2, 2 3 कितना हो गया? 6 और 19, 2 9 18, 10 पंचे 10, 139.5 हो गया ना, 139.5 आपका आंसर आ गया। बड़ा मजेदार सवाल था, है ना? चलो कहां चलें सर? अगले सवाल पे। 3 के पहले 5 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत खतरनाक सवाल है, जल्दी बता दो, ठीक है ना? बार बार कहता हूं कि दुआ करो, हम क्या कि दुआ करो कि सलामत रहे हमारी हिम्मत। यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है मेरे भाई। सवाल लिखो जल्दी। 3 के पहले 5 गुणकों का औसत भाई बोला गया है। आपने क्या कहा? 3 लिखा है,
और पांचवा गुणक कितना होगा, 3 गुणे में 5, 3 पचे कितना होगा, बोलोगे सर 15। अब भैया 3 और 15, प्रथम संख्या 3, अंतिम संख्या 15 बटे में 2, 15 3 कितना होता है 18, 18 बटे में 2 कितना आ गया, 9 हो गया। इति सिद्धम हो गया उत्तर मेरे भाई, 9 आ गया उत्तर। हमने ध्यान बार बार बोला है, इनकाउंटर साहब को जरूर लिखो, प्रथम संख्या प्लस में क्या, अंतिम संख्या। मैंने बहुत बार लिख दिया है बोर्ड पर। अब शॉर्टकट प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, ठीक है ना। और आप लोगों से कह रहे हैं, है ना, यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। इसी प्रकार से पूरी मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएगी। और बुक उन बच्चों को गिव अवे किया जाएगा जब टेस्ट होगा, टेस्ट में अच्छे नंबर पाएंगे वो, ठीक है ना। एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लो आयन सक्सेस एकेडमी का प्ले स्टोर पर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाई, यह आपका परिवार है। तो आज आपने एवरेज के 5-6 टाइप के सवालों को पढ़ा। कल हम इसी तरह एवरेज के और हार्ड सवालों को पढ़ेंगे, बिल्कुल चुटकियों में, है ना। तो चलेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।